सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सो 2 दिन बाद करवा चौथ का पूजा आने वाला है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको करवा चौथ व्रत का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये व्रत जो है ये वाली व्रत जो है वो हमेशा ट्रेंड में रहती है। सब लोग टीवी से देखकर या फिर जो घर पर चलता है तो सब लोग करने का सोचते हैं और करते भी है। और ये व्रत करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि पति के लिए रहता है। सो छलनी से फिर पति चांद को देखो, फिर पति को देखो। सो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है। सो इस साल जो नई महिलाएं हैं वो व्रत उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ वीडियोस में बोला जा रहा है कि शुक्र लगा हुआ है, शुक्र सोया हुआ है। सो अभी नए चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट आई डोंट नो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आप अपने घर के बड़े या फिर पंडित या पुरोहित से पूछकर ही व्रत उठाएं। अगर नई शादीशुदा महिलाएं हैं और नया साल उठाने वाली है इस व्रत को, तो एक बार पूछ लें, उसके बाद ही उठाएं। और जो महिलाएं पहले से कर रही है वो इस व्रत को कर सकती है कंटिन्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो इस साल ये जो व्रत है ये 13 अक्टूबर को है। तो शाम में व्रत होता है। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि इस पूजा में क्या क्या पूजन सामग्री यूज़ होती है। सो पिछले साल जब मैं भी करने वाली थी तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो सर्च की थी कि क्या क्या पूजन सामग्री जो होती है इस पूजा में यूज़ होता है। और कुछ अपने मतलब जो मेरे से बड़े हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं पूजा, उनसे पूछा था मैंने। सो अब मुझे थोड़ी नॉलेज हो गई है कि क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए होती है। ये सारा कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री यूज़ होती है। सो मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी और यहाँ साइड पर मैं इमेज डाल दूँगी। जो भी पूजन सामग्री जो मैं बताते जाऊँगी उसकी इमेजेस यहाँ डालती जाऊँगी। सो करवा चौथ की जो व्रत सामग्री है, क्या क्या हमें पूजन सामग्री चाहिए होती है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप घर पर कर रहे हो, अकेले कर रहे हो पूजा, बाहर नहीं जा पा रहे हो, सामूहिक जो होता है ना, बहुत सारी ग्रुपिंग करके पूजा होती है, कोई घर पर करते हैं अकेले। सो अगर आप घर पर अकेले कर रहे हो तो आपको करवा माता की फ़ोटो लेनी होगी और कलश लेना होगा। मिट्टी का जो कलश होता है बड़ा सा वो लेना होगा, और साथ में आम पत्ता, या फिर आम पत्ता नहीं है आपके पास तो अशोक का पत्ता लेना होगा, और वो कलश पर डालते हैं और उसके बाद नारियल रखते हैं। सो ये चीज़ आपको करनी होगी अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो। और अभी जो मैं बताने वाली हूँ ये सामूहिक और अकेले, आप दोनों, मतलब अगर आप अकेले कर रहे हो या फिर सामूहिक में कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लेनी होगी। सो पहला है पान पत्ता लेना होगा आपको। उसके बाद होगी लौंग लेनी होगी आपको, इलायची लेनी होगी, सुपारी लेनी होगी, अक्षत्र लेना होगा, दिया लेनी होगी, 2 या 3 पीस दिया लेना होगा, फिर घी लेनी होगी, गुड़ प्रसाद में जो चढ़ाते हैं, गुड़, गेहूँ, करवा बोलते हैं, करवा एक आता है मट्टी का हंडी। सो वो लिया जाता है। वो आप बाज़ार में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि अभी करवा चौथ व्रत आने वाला है। तो व्रत है तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगा, आपको दिख जाएगा। सो करवा बोलते हैं, वो ले लेना है। 2 लेना है, एक में प्रसाद डालना है, एक में प्रसाद डालकर रखने के लिए, और दूसरा जब हम लोग चंद्र को जल अर्घ करेंगे तब उसके लिए यूज़ होगा। सो 2 करवा और श्रृंगार का सामान जो आप चढ़ाना चाहते हो, मतलब करवा माता में, गौरी माता में, तो आप वो ले सकते हो। और श्रृंगार का सामान जो आप अपनी सासू माँ को देना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। आप उस पर चूड़ी, सिंदूर, आलता, बिंदी, नेल पेंट, फिर लिपस्टिक और गार्डर, क्लिप, साड़ी, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप देना चाहते हो तो वो आप उस पूजा के थाल में रख सकते हो। फिर नारियल चाहिए होगा। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हो तो आपको कलश स्थापना के लिए 1 नारियल और एक पूजा थाली में रखने के लिए चाहिए, तो 2 नारियल आपको चाहिए होगी। फिर फल चाहिए होगा 5 प्रकार के। सो जो भी सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हो, केला, सेब, शरीफा, या कुछ भी जो सीजनल फ्रूट्स आपको मार्केट में मिलता हो वो आप ले लो। उसके बाद मिठाई लेना है। जो मिठाई आप चढ़ाना चाहते हो भगवान को, चंद्रदेव को, तो आप मिठाई ले सकते हो। मिठाई नहीं तो लड्डू भी चलेगा, आप लड्डू भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद है अगरबत्ती लेना होगी आपको। धूप दीप बोलते हैं ना, धूप दीप दिखाना रहता है। सो अगरबत्ती, धूना और फूल माला लेना होगा। एक फूल माला जब करवा माता में चढ़ाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। सो फूल माला और कुछ कुचड़े फूल होते हैं ना, वो पूजा में आपको चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। अगर आपके घर पर फूल का पेड़ है तो आप फूल अपने घर से ले सकते हो, या फिर आप मार्केट से भी मंगवा सकते हो, तो फूल भी ज़रूरी है। आरती के लिए कपूर चाहिए होगा। सो ये सारी चीज़ थी जो मार्केट से आपको लेनी है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ क्या क्या सामान मैंने बोला है। पान पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत्र, दिया, घी, गुड़, गेहूँ, करवा,
श्रृंगार सामान, नारियल, फिर 5 प्रकार के फल, अगरबत्ती, धूना, फूल माला, लड्डू, मिठाई, कपूर। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट से लानी है। और कुछ चीज़ें जो आपको मार्केट से या फिर जहाँ से भी मिल जाए वो लेना है। सो पहला है गोबर, क्योंकि जब हम लोग गौरी शंकर बनाते हैं तो गोबर से ही बनाते हैं, जो गाय की गोबर होती है उसी से। सो गोबर चाहिए होगा। सो गाय की गोबर चाहिए होगी आपको। और गेहूँ चाहिए होगा। रक्षा धागा जो बोलते हैं ना, जो हाथ पूजा में यूज़ होता है तो भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग, तो रक्षा धागा भी चाहिए हो। सो चंद्र आवाहन जब हम लोग करते हैं, जब चंद्र उदय हो जाता है तो उसके बाद हम लोग चंद्र आवाहन करने के लिए हमें पलास के पत्ते चाहिए होते हैं। पलास के पत्तों पे ही हम लोग चांदी का सिक्का रखकर चंद्र देवता के स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं। सो चंद्र आवन भी मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगी, जितना मुझे पता है मैं यहाँ पर बता दूंगी आप लोगों को। उतना कुछ मैं तो मतलब पंडित हूँ नहीं, बस जितना कुछ मैंने नॉलेज गेन किया है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो। सो आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ये करवा चौथ व्रत अगर आप भी पहली बार कर रहे हो और आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही पूजा करने वाली हूँ और पिछले साल भी किया था मैंने। सो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो चंद्र आह्वान के लिए हमें पलास के पत्ते, चांदी का सिक्का ये चाहिए होगा 2 चीज़, और फिर ध्रुवा घास और समी पत्ता चाहिए होगा। सो ये सारी चीज़ें तो आपको घर से ही इधर उधर से जुगाड़ करने होंगे, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। बहुत रेयर ही मिलता है मार्केट में ये सब, क्योंकि घर पर ही ईज़िली मिल जाता है तो इसीलिए मार्केट में लोग बेचते नहीं हैं। सो ध्रुवा घास, समी पत्ता और गोबर, ये सारा कुछ, पलास के पत्ते, ये सब आपको खुद से अरेंज करने होंगे। पलास के पत्ते मार्केट में भी मिल जाए। सो ये सारा था। आप अगर पूजा करने वाले हो करवा चौथ का व्रत तो ये सारी सामग्री है। और कलश स्थापन करना है घर पर, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हो, क्योंकि सामूहिक में तो एक ही जगह कलश स्थापना होता है तो उतना कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर घर पर कर रहे हो तो आपको कलश स्थापना खुद घर पर करना होगा और पूजा करना होगा। सो मैं थोड़ी बहुत पूजा विधि जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या पूजा विधि होती है करवा चौथ के व्रत में। सो अगर आप घर पर कर रहे हो, अकेले हो, आपके साथ कोई भी साथ देने के लिए नहीं है, करवा माता की फ़ोटो मार्केट से लेकर आए और साफ़ सुथरी जगह पर पूजा वाली चौकी रखे। उसके ऊपर कोई भी साफ़ सुथरा वस्त्र जो होता है, पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, ये दोनों वस्त्र को शुभ माना जाता है। सो वस्त्र बिछाकर उसके बाद करवा माता की फ़ोटो को स्थापित करें। और फिर उसके बाद चौकी के नीचे पीला चावल जो होता है या फिर जो नॉर्मल चावल होता है, अक्षत्र होता है, उसे हल्दी से रंग लो और पीला बनाकर फिर उस पर अष्ट कमल बोलते हैं, अष्ट कमल बनाकर फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश में पान पत्ता या फिर अशोक के पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल पे रक्षा धागा लपेट लेना है और नारियल को स्थापित कर देना है। और उसके बाद फिर साइड पर एक थोड़ी सी पीली चावल लेकर उसे रखना है, ऐसे करके फैलाकर, और उसके ऊपर रखना है दिया। और दिया में घी डालो या फिर तेल डालो, जो आप यूज़ करते हो पूजा के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। और तेल डालकर फिर दिया जला देना है। और फिर एक साइड पे हमने दिया जला दिया है, अब दूसरी साइड पर हम पान पत्ता रखेंगे, 2 पान पत्ता रखकर, और उस पर गाय के गोबर से गौरी और शंकर बनाएंगे। और उस गौरी शंकर के बीच में हम लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। और फिर गौरी शंकर की जैसी विधिवत पूजा होती है वैसे विधिवत पूजा करेंगे, गणेश जी का आह्वान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद गौरी और शंकर जी का आह्वान करेंगे, फिर चंद्रदेव का आह्वान करेंगे, और उसके बाद करवा माता का पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे। सो सबकी पूजा थोड़ी थोड़ी करेंगे। जो पूजा हम लोग घर पर करते हैं, जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करना है। अक्षत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फिर आना है, रक्षा धागा चढ़ाना है, जो फल हम लाए हैं 5 प्रकार के मिठाई लाए हैं वो सारे भगवान में चढ़ानी है। और पलास के पत्तों पे पलास के पत्ते रखने हैं, चाहे आपको 1 मिले हो या 2 मिले हो, जितने भी मिले हो आप पलास के पत्ते को रख लो। उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखो। फिर सफ़ेद चंदन जो होता है, सफ़ेद चंदन लगाना है। शिव जी में भी सफ़ेद चंदन और चंद्रमा में भी सफ़ेद चंदन लगाना है। और बाकी गणपति जी, गौरी मैया, करवा माता और जो कलश है उन सब में सिंदूर का टीका लगाना है। और उसके बाद पुष्प अर्पित करना है। और गणेश जी में हमें ध्रुवा घास अर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी को ध्रुवा घास बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ध्रुवा घास गणेश जी को अर्पित करना है। और शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं या फिर समी के जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाएं। सो
इस तरह सारा कुछ चढ़ाने के बाद हम पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप दीप करेंगे। उसके बाद जितनी भी श्रृंगार की सामान है वो हम गौरी माता पे चढ़ाएंगे और कुछ करवा माता पर चढ़ाएंगे। और वही वाले श्रृंगार के सामान को हम लोग उठाकर, सुहागिन महिलाएं होती है घर की, या फिर आपके घर पर कोई भी नहीं है तो आप बाहर भी जाकर किसी को भी दे सकते हो, या मंदिर पर जाकर दान कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है आप अपनी सास को दो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। सो श्रृंगार का सामान दो। सो पूजा करने के बाद जो थाली होता है वो फेरा लगाया जाता है। अगर सामूहिक में हो तो आप एक दूसरे से थाली फेरा लगाओ। तो जो फिर करवा है उस पर लड्डू और या फिर गेहूँ गुड़ ये सब डाल के प्रसाद चढ़ाएं करवा माता पे, और एक करवा पे जल रखे उसे चंद्रमा को अर्पित करना है। और उसी में से मतलब जब चंद्र देवता निकलेंगे तो उनको अर्घ्य देना है। और फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये भगवान को चढ़ाएं। और फिर व्रत सुने, व्रत सुनकर जो होता है भगवान की आरती गाएं। आरती गाने के बाद दान दक्षिणा करें, जो पंडित है उनको दान दक्षिणा करें, भगवान पर दक्षिणा चढ़ाएं। और फिर बड़ों का आशीर्वाद ले, जो भी पूजा की सामग्री है, प्रसाद है और फिर श्रृंगार का सामान है वो अपनी सास को दे, सास को अर्पित करें। और उसी में से सास आपको प्रसाद के तौर पर खाने के लिए देंगी। और चंद्रमा जैसे ही निकलेगा आप पति की पूजा करें, चंद्रदेव की पूजा करें। सो इस तरह से आप कर सकते हो। सो मुझे अभी जितना पता था मैंने बता दिया है, और कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी बस जितना मुझे इतना पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो। सो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।